आज हम महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन के पैतृक स्थान कनैला पर पहुँचे हुए हैं। उनके तीसरी पीढ़ी के उनके परिवार के श्री विनोद कुमार पांडे जी उनके आवास पे मौजूद हैं। उनसे उनके संदर्भ में कुछ संस्मरण कुछ बातों को हम जानना चाहेंगे। हमारे सामने श्री विनोद कुमार पांडे जी बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे उस महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन के संदर्भ में आप उनकी कुछ जुड़ी यादों को बताएं जो हमारे देश, समाज और सबके लिए काम में आवे। आदरणीय श्री विनोद कुमार पांडे जी। जी धन्यवाद। मैं विनोद कुमार पांडे राहुल जी से तीसरी पीढ़ी में आता हूँ। मेरे दादाजी 4 भाई थे, जिसमें सबसे बड़े केदारनाथ पांडे बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उन्होंने अपना नाम राहुल रखा। संस्कृत हम लोगों का गोत्र है, एन प्रत्यय लगा के सांकृत्यायन कहलाए, राहुल सांकृत्यायन। दूसरे नंबर पे मेरे दादाजी थे पंडित श्यामलाल पांडे। मैं उनके कनिष्ठ पुत्र कैलाश पांडे का बड़ा बेटा। राहुल जी का जो व्यक्तित्व था एक बहुआयामी व्यक्तित्व था। उन्होंने अगर लेखन के क्षेत्र में देखा जाए तो किसी विधा को उन्होंने ऐसा नहीं है जो उनसे अनछुआ हो, चाहे वो पुरातत्व का क्षेत्र हो, चाहे वो इतिहास का क्षेत्र हो, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो जब सरोपा के दोहों की खोज उन्होंने किया तो उससे 200-250 साल और पीछे चला गया। चाहे संस्कृत का क्षेत्र हो, संस्कृत का विधारा के रूप में, इतिहास का क्षेत्र हो, मध्य एशिया का इतिहास के रूप में, घुमक्कड़ी यायावरी के संदर्भ में उन्होंने जो मेरी जीवन यात्रा भाग 1, 2, 3, 4, 5 लिखी, वह तो हिंदी साहित्य की कालजयी रचना हो गई, आत्मकथा की कालजयी रचना हो गई। तो राहुल जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनका जन्म ननिहाल में हुआ था, पंधा। उनके पिता मेरे परदादा गोवर्धन पांडे जी और माता कुलवंती की ज्येष्ठ संतान के रूप में केदारनाथ पांडे का जन्म हुआ। उनका चूँकि उस समय यहाँ कनैला के आसपास कोई विद्यालय नहीं था, इसलिए पढ़ने के ख्याल से भी वो पंदहा ही रानी सराय करीब था, पुराना कस्बा था। इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो आजमगढ़ से भी पुराना है रानी की सराय। तो वहीं वो रहते थे, बीच में आना जाना यहाँ रहता था। दूसरी चीज़ ये थी वहाँ रुकने का कि उनके जो नाना थे और नानी थे, राहुल जी की माँ जो है अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। तो उस काल में माता पिता की देखभाल के लिए भी जो है इनकी माँ को वहाँ रहना पड़ता था। यहाँ कनैला में भरा पूरा परिवार था। यहाँ कोई मानव की परिवार की कमी नहीं थी। लेकिन जो राहुल जी को विरासत में मिला था, मैंने जितना जान पाया, अपने परिवार से जान पाया, उसमें वो उनके पिता से मिला हुआ। यायावरी का जो बीज अंकुरित हुआ वह उनके नाना से हुआ, क्योंकि उनके नाना जो थे ब्रिटिश पीरियड में सिपाही थे और उसमें वो देश विदेश की यात्राओं का वृत्तांत कहानी के रूप में अपने नाती को सुनाते थे। तो ऐसा लगता है और सत्य भी है कि जो यायावरी का बीज अंकुरित हुआ वो राहुल जी को उनके नाना से मिला और जो संस्कार मिला वो उनके पिता से मिला, क्योंकि उस दौर में घोर सामंती काल में भी उनके पिताजी एक बड़े जमींदार थे। यहीं बगल का गांव है डिगरसंडी, 60-70 बीघा जमींदारी तो वहाँ थी उनकी। लेकिन उनके जो मजदूर थे, जो कारिंदे थे, उनके प्रति उनका एक सहृदय भाव था। तो इस तरह की भी जो है एक जो राहुल जी के मन में जो पारिवारिक संस्कार मिला
उससे वो कहीं न कहीं प्रेरित थे, जो उनको जो है फिर बाद में जब राहुल जी उनका जो जीवन था देश विदेश में घूमना तो था ही, लेकिन उनके व्यवहार में, उनके विचार में भी हमेशा परिवर्तन होता रहा। वैष्णव साधु से आर्य समाजी, आर्य समाजी से बौद्धिस्ट, बौद्धिस्ट से वामपंथी, लेकिन कभी उन्होंने विचारों से समझौता नहीं किया। स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी, अमुआरी सत्याग्रह स्वामी सदानंद सरस्वती के नेतृत्व में जो है वहाँ आंदोलन, फिर वहाँ पर बिहार में जो है कांग्रेस का मंत्री होना, इस तरह उनका जो है अनवरत चलता रहा, कभी वो रुके नहीं। अच्छा, एक बात ये बताइए, आज़ादी के इतने दिनों बाद भी सरकारें बहुत आई गई, क्या कोई भी सरकार उनके उन कृत्यों को याद करते हुए उनके इस स्थान पे कोई ऐसा काम किया हो जो उनकी यादगार में बना हो? देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि सरकारों का आज का जो है, जब तक जनमानस नहीं मांग करता है तब तक सरकार चेतती नहीं। अभी जो है राहुल जी का ये जब पिछली सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो महिला अस्पताल का नाम उन्होंने राहुल सांकृत्यायन महिला चिकित्सालय रखा, और जो कलेक्ट्रेट में मूर्ति लगी हुई है वो भी उसी गवर्नमेंट की लगी हुई है। सिधारी हाडी चौराहे पर जो लगी है वो भी उसी गवर्नमेंट की लगी हुई है। लेकिन राहुल जी के विचार जो हैं वो पुस्तकों में, मूर्ति में नहीं है। बाबा साहब के जो विचार हैं वो पुस्तकों में, और जब तक पुस्तकों का पुनर्मुद्रण न कराया जाए या उसके लिए एक बड़ा स्थल न बनाया जाए पीठ करके, अभी देखिए यहाँ पूर्वांचल ये आपका महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय जो है, पिछली बार तो उप कुलपति ने करवाया था राहुल जी जयंती पर, लेकिन इसके पहले तो भी नहीं होता था। अब लोग यहाँ पीठ की मांग कर रहे हैं, जबकि अपने जनपद में उतनी चीज़ नहीं जिनकी और जनपदों में बाहर के लोग जितने उनके महत्व को समझते हैं, बातों को मानते हैं। बगल के जनपद मऊ जनपद में उनके नाम से राहुल सृजन पीठ एक बनी हुई है, उसको लोग देखते हैं। NGO के के द्वारा उनकी योजनाओं को, उनके विचारों को समाज में, जनमानस में पहुंचाते हैं, लेकिन वैसी कोई चीज़ आजमगढ़ जनपद में नहीं हो पाई अब तक। आजमगढ़ में नहीं हो पाई। अच्छा, उसके कई कारण हैं। राहुल जी ने लिखा तुम्हारी इच्छा है, भागो नहीं दुनिया को बदलो। तो जो आज का राजनीतिज्ञों का जो चल रहा है वो सारे उनके क्रियाकलापों पर राहुल साहित्य कुठाराघात करता है, तो फिर वो राहुल साहित्य को आगे क्यों बढ़ाएंगे? वो तो उनके लिए राहुल जी खतरा है। यही समस्या होती है, दिक्कत होती है, और कभी किसी समझौता नहीं कि सही बात को लिखेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने कम से कम उस स्थान को जीवंत रखा है, उनकी यादों को संजोया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर पुनः जब कभी अवसर मिलेगा तो उनके विचारों को हम सुनते रहेंगे, जानते रहेंगे। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज की इस वार्ता को समाप्त किया जाता है।